आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम एक वर्डप्रेस ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं जिसमें फीचर्ड इमेज हो और अंदर एक बॉडी में इमेज हो। तो मेनली ये जो वर्क फ्लो बनाने का पर्पज़ है वो हमारा एक पोस्ट करने का है जो वर्डप्रेस में ऑटोमेट हो जाएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, हम इमेज पोस्ट करेंगे और उसके कुछ वेरिएबल्स हैं वो भी हम पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो कम्प्लीटली एक वीडियो होने वाला है, ये आपको कंप्लीट पूरा देखना है। अगर इसमें कुछ भी आप मिसिंग करते हो तो वो आपको इसका ऑटोमेट सारा कुछ आप नहीं कर पाओगे। तो स्टार्ट से लेके एंड तक आपको कम्प्लीटली ये देखना है। तो ये जो मेरा ऑटोमेशन होने वाला है ये गूगल शीट के थ्रू चलने वाला है। मतलब हम गूगल शीट में टॉपिक की लिस्ट बनाएंगे और वहाँ से स्टेटस को इसके अनेबल हम करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम अनेबल करेंगे तो हमारा जो वर्कफ्लो ऑटोमेशन है वो चल जाएगा। ठीक है, वो यहाँ से टॉपिक उठाएगा और कंप्लीट होने के बाद ये स्टेटस जो है जैसे ही पोस्ट होता है ये कंप्लीट कर देगा और यहाँ पे आके उस पोस्ट का लिंक पेस्ट कर देगा जो कि वर्डप्रेस में इसने पोस्ट की हुई है। तो इसको जब तक ये डिसेबल करेगा जब तक ये नहीं चलेगा, इसको अनेबल करना पड़ेगा। उसी से स्टेटस ही चेक करेगा और तभी इस पे ये ब्लॉग लिखेगा और पोस्ट करेगा। तो सबसे पहले आपके पास एक गूगल शीट होनी चाहिए। सिंपली आपको पता ही होगा गूगल शीट कैसे बनती है। गूगल शीट के अंदर आप एक टैब बना लोगे, यहाँ पे जो शीट बना लोगे। ठीक है, शीट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या ऐड करना है, सबसे पहले आपको गूगल शीट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, गूगल शीट ऐसे ऐड करोगे और यहाँ पे जो इसकी ट्रिगर है, ट्रिगर क्या है, ऑन रो अपडेटेड ये ऐड कर सकते हो, ऑन रो एडिड ये क्या ऐड कर सकते हो। तो मैं करता हूँ ऑन रो एडिड और अपडेटेड। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद आपका ये इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पे गूगल क्रेडेंशियल टू कनेक्ट विद, आपको यहाँ पे गूगल के जो क्रेडेंशियल हैं वो ऐड करने पड़ेंगे। मतलब गूगल शीट के जो क्रेडेंशियल हैं, अब गूगल शीट के क्रेडेंशियल के लिए आपको गूगल क्लाउड पे जाके आपको उसका एपीआई की बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही अकाउंट आप यहाँ पे रेडी कर पाओगे। इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो जाके आप देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया होगा, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हो कि ये क्रेडेंशियल कैसे बनते हैं। एक्चुअली गूगल क्लाउड पे जाके आप क्रेडेंशियल इजीली बना सकते हो। या इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वर्डप्रेस का दूसरा वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके आप देख सकते हो। वो थोड़ा ईजी प्रोसेस है, ये थोड़ा लंबी है, ये मतलब थोड़ा टेक्निकल है इसमें। तो क्योंकि इसमें काफ़ी एडवांस काम होंगे एक्चुअली इस वीडियो में, फिर भी इजीली आप इसको देख देख के आप कर सकते हो। ये क्रेडेंशियल सेट करने के थ्रू ये क्या हो जाएगा, मेरा गूगल शीट से कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे मेरी सारी जो गूगल शीट है वो दिखने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे बाय यूआरएल या आईडी वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो। फ्रॉम लिस्ट में यहाँ पे मेरी जो गूगल शीट्स है वो दिखा देगा। तो जैसे अभी ये चीज़ काम नहीं कर रही है, मतलब ये प्रॉपरली जो है काम नहीं कर रहा है, तो इसको मैं एडिट करता हूँ एक बार और यहाँ पे आप देखोगे जाके ये सारा कुछ इसने दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे सीक्रेट की वगैरह सभी कुछ आपको सेटअप करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने इस पर दोबारा लॉगिन किया, ये प्रॉपरली कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट दिखाने लग जाएगा। तो ऑटो ब्लॉगिंग वाली जो मेरी शीट थी वो मैंने इसमें सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे दिखाएगा मेरी जो इसमें जो शीट है जो उनसे मैंने बनाई है एक्चुअली, तो उसका नाम था, मेरा शीट का नाम यहाँ पे दिखाएगा वो, तो वीडियो उसका नाम था एक्चुअली। तो वीडियो जो मेरी इस शीट का नेम है वो वीडियो ही है। ठीक है, उसी से ये कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ट्रिगर ऑन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो जिस इवेंट पे आपको कॉल होना चाहिए। जैसे किस पे ट्रिगर होना चाहिए, जब कोई रो एडिड हो या अपडेटेड हो तो उस पे ये सेलेक्ट करेगा, मतलब उस पे ट्रिगर करेगा ये। ठीक है, इतना काम मैंने कर लिया है इसमें। अब जैसे मैं इसको रन अगर करता हूँ यहाँ से फैच टेस्ट इवेंट, इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ फैच टेस्ट इवेंट पे, तो ये उस पर्टिकुलर जो नोड है उसको रन करेगा, उसको ट्रिगर करेगा।
यहाँ आप देख रहे हो तो ये एक इसने 2 आइटम दिखाए, जिसमें से अगर मैं इसकी टेबल में जाता हूँ तो ये दोनों आइटम दिखा रहा है। ठीक है, अनेबल डिसेबल जो इसका स्टेटस है वही इसने पूरी टेबल दिखाई, क्योंकि हमने जो यहाँ पे इवेंट लगाई थी वो एडिड और रो अपडेट की लगाई थी। अब मेरे को इसमें क्या करना है, इतना काम तो मैंने इसमें कर दिया है। अब मेरे को इसमें जाके यहाँ पे एक इफ़ वाला जो नोड है वो ऐड करना है। ठीक है, तो इफ़ वाला नोड मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे इफ़, क्योंकि मेरे को इफ़ की देखो नीड क्या पड़ी, इफ़ की इसमें नीड इसलिए पड़ी क्योंकि मेरे को यहाँ पे चेक करना है कि किसका स्टेटस अनेबल है, किसका स्टेटस कंप्लीट है। क्योंकि मेरे को जब भी ये रन कराना है तभी इसमें, जब भी ये इमेज जनरेट, पहले तो देखो क्या होगा, ये एआई के पास जाएगा, एआई एजेंट के पास जाएगा और वहाँ से प्रॉम्प्ट लिखाएगा इमेज जनरेट। सबसे पहले मेरे को इमेज ही जनरेट करनी है, वो अपलोड करनी है। ठीक है, तो अनेबल जिसका स्टेटस अनेबल होगा वही टॉपिक यहाँ से ये उठाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या चेक कराना है, मेरे को कराना है स्टेटस चेक। तो मैं इसको ऐसे ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे ड्रैग करना है पकड़ के इसको, और स्टेटस क्या होना चाहिए, स्टेटस होना चाहिए अनेबल्ड। स्पेलिंग वगैरह यहाँ से आप प्रॉपर्ली चेक कर लोगे अपनी शीट से। ठीक है, इक्वल टू यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, इक्वल टू अनेबल्ड। ठीक है, इतना कंडीशन मैंने कर दिया। अगर और भी कंडीशन है तो ऐड कंडीशन करके आप दूसरा इसमें लगा सकते हो। जैसे आप चाह रहे हो कि एक कॉलम और ऐड करो और वो भी मैच करे, तो वो ड्रैग करके आप यहाँ पे उसकी वैल्यू मैच करा सकते हो। मेरे को सिंगल ही करना है इसमें। ठीक है, खाली स्टेटस से मेरे को चेक कराना है। तो इतना काम मैंने कर दिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे एक वैल्यू उठ के आई। क्या वैल्यू उठ के आई, सिंगल वाली, जो एक रो थी, क्योंकि एक रो का ही ये मैंने अनेबल किया हुआ है एक्चुअली, उसी का ये उठा के दिखा रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो, अब क्लियरली आपको दिख गया होगा। तो इतना काम मेरा हो गया है इस तरीके से, क्योंकि एक एक आइटम ये ट्रू और फॉल्स का दिखा रहा है यहाँ पे। अब इतना काम मैंने कर दिया है। अब जैसे ये थोड़ा एक्चुअली बड़ा है तो मैं इसको नीचे ऊपर नीचे ऐसे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं फ़िलहाल नीचे की साइड कर सकता हूँ इस तरीके से, या ऊपर भी मैं इसके कर, अभी मैं इसको ऐसे ही लेता हूँ। तो इतना काम मैंने कर दिया है, मतलब अब ट्रू होगा। अब जो इसको ये अनेबल मिल गई यहाँ पे वैल्यू, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम एक दूसरी नोड ऐड करेंगे। उसका नाम रखते हैं हम, उसका जो नाम रहेगा नोड का वो एआई एजेंट कर सकते हो, या आप इसमें एलएलएम कर सकते हो, एलएलएम। ठीक है, जो एलएलएम एक नोड होती है वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे बेसिक एलएलएम चेन ये ऐड कर सकते हैं। लेकिन बट मेरे को इसमें जो एआई एजेंट है वही मैं इसमें ऐड करता हूँ इस तरीके से, ये भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें देखो क्या है, इसमें ये रहेगा, इस नोड का पर्पज़ क्या है मेरा, इस नोड का पर्पज़ ऐड करने का ये है एआई एजेंट। ये रिक्वेस्ट करेगा किसी एलएलएम को, किसी हमारे मॉडल को, जैसे ओपन एआई है, जेमिनी है, ओलामा है, और भी काफ़ी सारे एलएलएम मॉडल है, जिसके थ्रू ये प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा। क्या प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा, एक इमेज को जनरेट करने का प्रॉम्प्ट जनरेट ये करेगा, जो कि हम एआई की हेल्प से हम कराएंगे। मतलब ओपन एआई जो है उसकी जो चैट जीपीटी है उसकी हेल्प से हम प्रॉम्प्ट जनरेट कराएंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम प्रॉम्प्ट जनरेट करना पड़ेगा। सिस्टम प्रॉम्प्ट हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, सिस्टम प्रॉम्प्ट हम सिंपली चैट जीपीटी की हेल्प से भी जनरेट करते हैं। तो मेरे को एक प्रॉम्प्ट लिखना है, प्रॉम्प्ट लिखना है कि प्रॉम्प्ट मतलब एक प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा टू जनरेट प्रॉम्प्ट फॉर जनरेटिंग फीचर्ड इमेज फॉर वर्डप्रेस। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। तो मैं लिखता हूँ राइट ए सिस्टम प्रॉम्प्ट टू write a system prompt to generate prompt to create featured image for WordPress blog। सिंपली ये सिस्टम प्रॉम्प्ट हमें जनरेट करके दे देगा। तो इस तरीके ने सिस्टम प्रॉम्प्ट इसने मेरे को जनरेट करके दे दिया है। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपना जो एआई एजेंट नोड हमने जो ऐड की थी उसमें, और आपको जाना है यहाँ पे, कहाँ पे, ये डिफाइन बिलो,
यहाँ पे आएगा मेरा यूज़र प्रॉम्प्ट। यूज़र प्रॉम्प्ट हमारी जो हमारा टॉपिक है, ये वाला टॉपिक, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग करना है और नीचे जो ऐड ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना है और सिस्टम मैसेज सेलेक्ट करना है। जो हमने चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट जनरेट कराया था वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है सिंपली, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा सेटअप हो चुका है। ये मेरा एआई एजेंट, उसको मैं रीनेम भी कर सकता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रॉम्प्ट जनरेशन फॉर इमेज, ठीक है। इमेज जनरेट करने के लिए हम इसके थ्रू प्रॉम्प्ट जनरेट करा रहे हैं ओपन एआई से, ठीक है। इतना काम मैंने कर दिया है। अब इतना काम तो हमने कर दिया, लेकिन हमने इसमें कोई मॉडल इसमें ऐड नहीं किया है। मतलब एक चैट मॉडल हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जो कि ओपन एआई में ऐड करता हूँ, ठीक है। तो ओपन एआई चैट मॉडल मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, इसका भी क्रेडेंशियल आपको बनाने पड़ेंगे, इसका एपीआई वगैरह इसको बनाना पड़ेगा, एपीआई की वगैरह आपको सेटअप प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। इसको कैसे करना पड़ेगा, एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा कैसे यहाँ पे क्रेडेंशियल इसके सेट करने पड़ते हैं। तो फिलहाल मैं ओपन एआई की जो की वगैरह है वो सिंपली ऐसे ही सेट यहाँ से करनी पड़ेंगी। यहाँ पे आपको जो डिफ़ॉल्ट में जो उसके मॉडल आते हैं वो ही सेलेक्ट कर लेना। सिंपल हमें प्रॉम्प्ट जनरेट के थ्रू प्रॉम्प्ट जनरेट कराना है। तो मैंने जो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ है GPT 4.1 मिनी सेलेक्ट किया हुआ है। बाकी यहाँ पे और भी काफ़ी सारे मॉडल हैं जो चैट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, तो यही सेलेक्ट कर सकते हो आप। चैट GPT 4 हो, मैंने ये किया हुआ है मिनी वाला, जो कि इनफ है, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया है। तो ये मॉडल इसमें हमारा ऐड हो चुका है गाइस। इसको हम थोड़ा डेकोरेट भी कर लेते हैं। डेकोरेट मतलब सीक्वेंस में एक तरीके से हम लगा लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हमारा होने वाला है इस तरीके से, ठीक है। तो इसके नीचे मैं ये लगा देता हूँ, इस तरीके से ये आया है। अब जो इसका फॉल्स है, ये तो ट्रू होने पे हमारा ये वाला चलेगा, समझ रहे हो ना आप। ट्रू होने पे हमारा ये वाला चलेगा, क्योंकि ट्रू की नोड इसकी ओर आ रही है ये। अब फॉल्स में मैं इसको डाल देता हूँ डू नथिंग में, ठीक है। डू देखते हैं कोई नोड डू नथिंग में आती है क्या। डू नथिंग, नो ऑपरेशन, ये आ रहा है नो ऑपरेशन डू नथिंग, ठीक है। ये सिंपली अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो वही दिखा रहा है, ये जो जिसमें मतलब वो दिखा रहा है जिसको नहीं टच करना है वो वाली नोड ये दिखा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये हम यहाँ पे भी ऐड इसको कर सकते हैं, नो ऑपरेशन डू नथिंग, ठीक है। अब ये देखो ये क्या करेगा हमारा, इसको रन हम मैं करके देख लेता हूँ एक बार। ये मेरा एक प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा सिस्टम प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग, और टॉपिक मेरा यहाँ से आएगा। टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ N8N, ठीक है। इस तरीके से ये करेगा यहाँ पे। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो एग्जीक्यूट मैं इसको करता हूँ। तो एग्जीक्यूट करने के बाद ये देखते हैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके हमें देगा। देखो इसने अच्छा सा एक प्रॉम्प्ट हमें दिया है, एक क्लीन मॉडर्न डिजिटल इलिस्ट्रेशन ऑफ इंटरकनेक्टेड वर्कफ्लो ऑटोमेशन सिस्टम। मतलब जो, क्योंकि देखो टॉपिक क्या था, टॉपिक हमारा व्हाट इज़ N8N का है, उसके अकॉर्डिंग जो इमेज जनरेट करने का जो प्रॉम्प्ट होता है वो इसने बना के दिया है, ठीक है। इतना काम हमारा यहाँ से सक्सेसफुली ये हो चुका है। बट ये एक्चुअली अभी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ, क्योंकि काफ़ी थोड़ा घिचपिच सा हो गया है मामला, ठीक है। इसको हम जनरली जैसे रखते हैं इसी तरीके से मैं रख देता हूँ, जो कि क्लियर हो सके सिंपली। अब इतना काम तो देखो हमने कर दिया है प्रॉम्प्ट जनरेट करने का। अब क्या करना है, अब हमें इमेज जनरेट करनी है। प्रॉम्प्ट मिल गया हमारा, सिंपली इमेज हमें अब जनरेट करनी है। तो यहाँ पे एक नोड मेरे को और ऐड करनी पड़ेगी जिसका नाम है HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। इसका मैं नाम रख देता हूँ जनरेट इमेज, ठीक है। जनरेट इमेज सिंपल इसका नाम रख दिया मैंने। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें डालनी पड़ेंगी जो API से रिलेटेड होती हैं, जैसे जो इमेज जनरेशन का API है उसका एंड पॉइंट क्या है। अब इमेज जनरेशन के लिए क्या API आप यूज़ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है।
तो जो मैं इमेज जनरेट कर रहा हूँ, जो ओपन एआई का मॉडल है, उसी के थ्रू ही मैं इमेज जनरेट करने वाला हूँ। तो जब आप ओपन एआई की वेबसाइट खोलोगे, यहाँ पे काफ़ी सारे मॉडल्स आपको दिखाई देते हैं। जैसे इमेजेस एंड वर्जन पे मैं जाता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाता है। इमेजेस एपीआई पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उससे रिलेटेड जो एपीआई है वो आ जाएगा। अब ये चीज़ हमें यूज़ करनी है यहाँ पे, ये ओपन एआई का जो एंड पॉइंट है एपीआई का, वो हमें अपनी नोड में यूज़ करना है। तो यहाँ पे मेरे को पोस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, पोस्ट, और यहाँ पे वो यूआरएल मेरे को रख देना है जो उनसे यहाँ से ओपन एआई से मैंने कॉपी किया हुआ है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन आपको ऐसे ही रखना है। सेंड क्वेरी पैरामीटर, सेंड हेडर मेरे को चूज़ करना है, सेंड हेडर ही यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सेंड हेडर जैसे एक्टिवेट करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करना है यूजिंग फील्ड बिलो। नेम में आप रखोगे ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन में यहाँ पे आपको डालनी है अपनी एपीआई की, क्योंकि ओपन एआई जो है एपीआई की देता है, जो कि हमने जब मॉडल सेट किया था एआई एजेंट में, मॉडल हमने चैट मॉडल सेट किया था ना, चैट जीपीटी, जिसके थ्रू हम इमेज जनरेट करा रहे हैं, वही एपीआई की आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो जो एपीआई की आप डालोगे, पहले आपको लिखना है बीयरर, उसके बाद में एपीआई की पेस्ट कर देनी है एक स्पेस छोड़ के। तो इस तरीके से एपीआई की मैंने इसमें डाल दी। अब उसके बाद आपको जाना है सेंड बॉडी, ये एक्टिवेट कर लेना है, और नीचे ऑप्शन आपको देखना है जेसन बॉडी कंटेंट, ये आपको जेसन ही सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और ये आपको यूज़ बिलो फील्ड करके यहाँ पे कुछ फील्ड आपको डालने हैं, जैसे कौन सा मॉडल आपको यूज़ करना है। तो मॉडल, ठीक है, मॉडल के बाद आपको डालना है यहाँ पे कौन सा मॉडल यूज़ करना है। इमेज जनरेशन के लिए मेरे को यूज़ करना है जीपीटी इमेज 1। कोई दूसरा मॉडल है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे ना, यहाँ पे काफ़ी सारी मॉडल्स दिए हुए हैं, बताए हुए हैं इसने, ये सारे इसके पैरामीटर्स हैं, ये आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा। कोई भी ऑप्शनल है, जो डालना चाहो आप डाल सकते हो, जो नहीं डालना चाहो वो मत डालना। ठीक है, इसमें देख सकते हो उनकी क्या लिमिटेशन है, कैसे कैसे उनकी वैल्यू देनी है, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे मॉडल डाल दिया मैंने। मॉडल के बाद डालना है प्रॉम्प्ट, क्योंकि बिना प्रॉम्प्ट के तो जनरेट ही नहीं होगा। PROMPT, प्रॉम्प्ट, PRO, ठीक है, प्रॉम्प्ट ये डालना है। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट की वैल्यू क्या है मेरा, ये आउटपुट। ठीक है, ये आउटपुट मैं ऐसे ड्रैग कर लूँगा यहाँ पे, तो प्रॉम्प्ट की वैल्यू ये हुई। अब यहाँ पे मैं दे सकता हूँ साइज़ क्या रखना है आपको। ठीक है, साइज़ इसमें कुछ लिमिटेशन होती है साइज़ की, जैसे ये साइज़ इसने दिए हुए हैं किस साइज़ की जनरेट करना है आपको, तो उस तरीके से साइज़ आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं साइज़ चूज़ करता हूँ 1024 वाला। ठीक है, ये मैं चूज़ यहाँ पे कर लेता हूँ। तो इस तरीके से साइज़ हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है। उसके बाद क्वालिटी भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आउटपुट फॉर्मेट भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आउटपुट फॉर्मेट दिया वेब पी थोड़ा लाइट वेट होता है। ठीक है, और उसके बाद क्वालिटी भी हम ऐड कर सकते हैं, क्वालिटी मीडियम। ठीक है, ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ से आप देख सकते हो। जैसे क्वालिटी में मैं जाता हूँ तो ऑटो HD स्टैंडर्ड, इस तरीके से ये दिया हुआ है। मीडियम में सेलेक्ट कर लिया है मैंने। लो में बेकार आएगी इमेज अगर लो डालते हो आप। मीडियम में ठीक ठाक इमेज आ जाएगी। हाई भी चूज़ कर सकते हो आप, उसमें थोड़ा इमेज साइज़ थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इतना काम हमने कर लिया है। अब इतना काम तो हमने कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट स्टेप में कर देता हूँ। तो एग्जीक्यूट स्टेप मैंने कर दिया है इसको। तो एग्जीक्यूट करने के बाद इस तरीके का आउटपुट ये दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बाइनरी कोड में डेटा जनरेट होके आएगा, इस तरीके का आउटपुट ही ये दिखाएगा एक्चुअली। अब ये आउटपुट को हमें फाइल में कन्वर्ट करना है, तो मैं बैक जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ तक तो देखो क्या क्या स्टेप्स हुए हैं मेरे। प्रॉम्प्ट जनरेट करा, उसके बाद हमने इमेज जनरेट की। तो इस तरीके से हम और भी इसमें काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा कंसाइज कर लेता हूँ, सो दैट मेरे को जो और मॉडल हैं उनको भी जगह मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इमेज जनरेट हुई। अब एक नोड और होती है कन्वर्ट फाइल, ये बाइनरी को कन्वर्ट करेगा मेरी फाइल में। तो आपको लास्ट वाला ये
ट्रिगर एक्शन यूज़ करना है मूव बेस 64 स्ट्रिंग टू फाइल, ठीक है, ये चूज़ कर लेना है। अब ये जो इसका इनपुट फील्ड है यहाँ पे आपको ये ड्रैग कर लेना है इस टाइप से, ठीक है, बेस 64 इनपुट फील्ड ये चूज़ कर लेना है। और ऐड ऑप्शन में आप जाओगे, फाइल नेम वगैरह आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे फाइल नेम में आप जो चूज़ कर सकते हो, जो आपका टाइटल था इमेज का, आई मीन जो टॉपिक था वो आप चूज़ कर सकते हो। वो कहाँ से चूज़ करोगे, वो करोगे आप गूगल शीट से। जैसे मैं यहाँ पे टॉपिक ये ड्रैग कर देता हूँ, तो इस तरीके से फाइल नेम ये हो जाएगा मेरा, ठीक है, व्हाट इज़ N10, ठीक है। इतना काम हमने कर दिया। अब इस नोड को जैसे मैं रन करता हूँ तो ये देखो ये दिखा रहा है, ये कन्वर्ट कर दी इसने, मेरी जो बाइनरी कोड है उनको एक प्रॉपर फाइल में कन्वर्ट कर दी है। अगर मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो इसने जो मैंने इमेज जनरेट कर दी है, जो इमेज जनरेट की थी उसका इसने इमेज में मेरे को प्रीव्यू करके दिखा दिया है। इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड करने की कोई नीड नहीं है। बाकी जो जनरेट किया था वो इसने आपके सामने दे दिया है। इस तरीके का जो प्रॉम्प्ट था, प्रॉम्प्ट में यही सब सारी चीज़ें थी, वो इसने जनरेट करके आपको दे दिया। तो इतना काम हमने कर लिया है, ठीक है। तो इसको हम नीचे भी इस तरीके से हम ड्रैग कर सकते हैं सो दैट ये थोड़ा अच्छा लगे। अब जब हम वर्डप्रेस में जब कोई पोस्ट लिखते हैं तो हम सारे जो स्टेप्स हैं 1 बाय 1 करते हैं। या तो हम इमेज बाद में अपलोड करेंगे या इमेज हम पहले अपलोड करेंगे। तो इसमें मैं पहले इमेज अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें इमेज सबसे पहले हमें अपलोड करना है, फिर उसके बाद जब आर्टिकल पोस्ट करना है उसमें उस इमेज का रेफरेंस देना है, जो कि हम मैनुअली जाके सेलेक्ट करते हैं जब हम मैनुअल ऐड करते हैं उसमें कोई भी पोस्ट, ठीक है। तो इसमें एक नोड और ऐड करनी पड़ेगी जो थी HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। HTTP रिक्वेस्ट नोड ही हमें ऐड करनी पड़ेंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा, आपको पोस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे इमेज हमें अपलोड करनी है। अपलोड करने के लिए हमें जो वर्डप्रेस का ब्लॉग है, हमारा जो वेबसाइट है, उसका जो API है उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। तो उसके लिए क्या होता है, जो API डिटेल होती हैं, जो आपके वर्डप्रेस के ब्लॉग की API डिटेल होंगी, उसकी डिटेल किस टाइप से होंगी। जैसे ये मेरे ब्लॉग का जो नेम है वो ये ब्लॉग है, ठीक है, chowken.com। उसके बाद WP-JSON ये सेम होने वाला है। कहाँ पे अपलोड करना है हमें, मतलब API का जो एंड पॉइंट होता है वो हमें यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मीडिया है, मीडिया में अपलोड करना है। पोस्ट होता, पोस्ट अगर पोस्ट हमें करना है तो वो पोस्ट आता, ठीक है। तो वर्डप्रेस की जो API डिटेल है उसकी थोड़ी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। बाकी और नॉलेज भी नहीं है तो सिंपली आप अपना जो डोमेन है, जो ब्लॉग का नेम है, वो इस URL से रिप्लेस करके उसके बाद ये एग्जैक्ट रख सकते हो। तो ये एग्जैक्टली मेरे को इस HTTP जो रिक्वेस्ट है उसमें डालना यहाँ पे रहेगा। सेम एग्जैक्टली वो URL मेरे को डालना है और उसका नाम मैं रीनेम कर देता हूँ अपलोड इमेज करके। तो अपलोड इमेज करके वो हो जाएगा यहाँ पे सिंपली, ठीक है। ये URL आपको देना है और नीचे कुछ डिटेल्स इसमें डालनी पड़ेंगी। ऑथेंटिकेशन में ये चूज़ करना है जेनरिक क्रेडेंशियल टाइप, ठीक है। इसमें करना है बेसिक ओथ में जाके जो आपका वर्डप्रेस का जो ब्लॉग है उसका क्रेडेंशियल आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे इस तरीके से, ठीक है। नॉर्मली जब आप डालते हो, जो यहाँ पे यूज़र नेम आएगा, यहाँ पे पासवर्ड आएगा। पासवर्ड क्या रहेगा, जो ऐप पासवर्ड होता है वो रहेगा। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे क्रिएट उसको करते हैं। तो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जब लॉगिन करोगे तो प्रोफाइल में जब जाओगे यहाँ पे तो नीचे कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे न्यू एप्लीकेशन पासवर्ड नेम मैंने दिया यहाँ पे N8N इमेज, ठीक है। ऐड न्यू एप्लीकेशन पासवर्ड। तो इस तरीके से ये एक इसका जो की है, जो पासवर्ड है वो जनरेट हो गया है, ठीक है। इसको मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा, यहाँ पे एग्जैक्टली। उसके बाद जो मेरा यहाँ पे स्पेसिफिक डोमेन नेम है वो डोमेन नेम एग्जैक्टली देना पड़ेगा, जिस डोमेन की ये डिटेल डाली हुई है, ठीक है। यहाँ पे देना है यूज़र नेम, तो जो यूज़र नेम है वो आपको दे देना है यहाँ पे। उसके बाद इसको कर देना है सेव, ठीक है। तो सेव ये कर दिया है मैंने।
यहाँ से इसको रीनेम भी कर सकते हो। तो इस तरीके से ये यहाँ पे आ गया है नेम क्रेडेंशियल के नाम से, जो कि मैंने अभी रिसेंटली बनाए हुए हैं। वो जो यहाँ पे रीनेम किया था वो सेव नहीं हुआ है, तो मैं इसको दोबारा इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे वो दिखाई देगा ये। उसके बाद करना है सेंड हेडर टिक। सेंड हेडर में यहाँ पे कुछ हेडर सेंड करने पड़ेंगे। एक तो रहेगा कंटेंट डिस्पोजिशन, तो इसकी जो वैल्यू सेट करनी पड़ेगी ये वैल्यू सेट करनी है, और फाइल नेम जो करना है वो चूज़ कर सकते हो यहाँ से। जो हमारा टॉपिक था, टॉपिक का जो नेम है, ठीक है, वो फाइनली आके यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा फाइल नेम, या कोई भी अगर स्टैटिक आपको रखना है स्टैटिक आप इसको रख सकते हो, राइट। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद करना पड़ेगा हमें कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप क्या रहेगा? कंटेंट टाइप होने वाला है इमेजेस, ये चूज़ करना है। उसके बाद कर देना है सेंड बॉडी। सेंड बॉडी में क्या करना है? एनिटेंट बाइनरी फाइल। ठीक है, बाइनरी फाइल क्या होने वाली है? ये बाइनरी फाइल। ठीक है, तो इसका देखते हैं क्या आता है निकल के। जेसन बाइनरी, ये बाइनरी फाइल, तो इसका नेम डेटा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख देंगे डेटा। इनपुट डेटा फील्ड नेम डेटा है, इसका नाम देखोगे डेटा है, तो डेटा ही यहाँ पे रखना है। तो इतना काम हमने कर लिया है। अब इसको एग्जीक्यूट स्टेप करके मैं देखता हूँ, तो जो कि ये एरर दिखा रहा है, मतलब जो हमारी ये प्रॉपरली क्रेडेंशियल वगैरह में कुछ इशू आ गया है, अदरवाइज ये एरर ना दिखाता। तो इसमें यहाँ से ट्रिपल वाला ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज मैंने वहाँ पर जो डोमेन ऐड किया हुआ है विदाउट ट्रिपल ही ऐड किया हुआ है। और नीचे आप जब जाओगे तो ये आप देख लेना, ये दो चीज़ आती हैं, फिक्स्ड और एक्सप्रेशन। आपको चूज़ करना है एक्सप्रेशन, और बाद में जो जिस फॉर्मेट में आप देखना चाह रहे हो, जो कि हमने इनिशियली सेलेक्ट किया था वेबपी इमेज का एक्सटेंशन है। और नीचे आप देखोगे इस तरीके से फाइल नेम में जो एक्चुअल मैसेज है, जो फाइल नेम है, वो प्रॉपर्ली इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्रॉस चेक करनी है, सो दैट हमारा इशू ना हो। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो एग्जीक्यूट करने के बाद ये थोड़ा सा सेकंडों का टाइम लेता है। उसके बाद आप देख रहे हो इसने डिटेल्स दिखा दी हैं कहाँ कहाँ इमेज अपलोड हुई है। तो अभी इनिशियली मेरा इमेज अपलोड हुआ है। तो चेक करने के लिए मैं मीडिया लाइब्रेरी में जाता हूँ, अपनी जो वर्डप्रेस ब्लॉग है उसमें जाके आप देख रहे हो इस तरीके से वही इमेज है एग्जैक्टली जो कि वहाँ से जनरेट हुई थी। वो इमेज प्रॉपरली उस नेम के साथ में अपलोड हो चुकी है इस पर्टिकुलर यूआरएल पे। अब इमेज अपलोड का काम तो हमारा यहाँ पे हो गया है, तो इसको भी मैं नीचे इस तरीके से ड्रैग कर सकता हूँ। तो इमेज अपलोड का काम हो गया है। अब हमें लिखना है ब्लॉग पोस्ट और उसके साथ में इमेज अपलोड करनी है। तो इसमें एक हमें एआई एजेंट और ऐड करना पड़ेगा। तो एआई एजेंट में ऐड कर लेता हूँ इसमें, जो कि हमारा क्या करेगा, हमारा एक आर्टिकल जनरेट करेगा। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ जनरेट आर्टिकल्स। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे जब हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देते हैं डिफाइन बिलो। डिफाइन बिलो में यहाँ पे आएगा हमारा यूज़र का प्रॉम्प्ट, मतलब जो टॉपिक था हमारा। टॉपिक हमने कहाँ से लिया था? टॉपिक हमने गूगल शीट से लिया था। तो वो टॉपिक मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। तो इस तरीके से गूगल शीट से ये हमारा टॉपिक उठाएगा। और यहाँ पे हमें चूज़ करना है रिक्वायर्ड स्पेसिफिक फॉर्मेट। स्पेसिफिक फॉर्मेट का मतलब जो एआई एजेंट है वो रेस्पॉन्स क्या देगा, जेसन में रेस्पॉन्स हमें चाहिए। तो वो फॉर्मेट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं एक तरीके से। और नीचे ऑप्शंस में जाके यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट मैं चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे डालना है हमें सिस्टम प्रॉम्प्ट। तो वही सिंपल हम चैट जीपीटी पे गए और वहाँ पे एक सिस्टम प्रॉम्प्ट मेरे को जनरेट करना है, वो मैं जनरेट कर लेता हूँ इसमें। तो देख लो चैट जीपीटी ने मेरा पूरा सिस्टम प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिया है। और इसको मैं कॉपी करके वहाँ पे जाके
यहाँ पे जाके इस वाले बॉक्स में सिस्टम प्रॉम्प्ट, जो कि यहाँ पे ऐड ऑप्शन करने पे आता है, वहाँ पे जाके सिंपली पेस्ट करना है। तो इस तरीके से सिंपल जनरेट हो गया है सिस्टम प्रॉम्प्ट, जो कि ChatGPT से आप इजीली इसको जनरेट करा सकते हो। इतना काम हमने कर लिया है। अब इसमें एक चैट मॉडल ऐड करना है, जैसे हमने प्रीवियस नोड में किया था, तो वही OpenAI में कर लेता हूँ। OpenAI चैट मॉडल इस तरीके से करना है, और यहाँ पे सिंपल वही मॉडल्स वगैरह हमें यूज़ करना है, कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैट मॉडल, मैं इसको थोड़ा अगर ऊपर करता हूँ इस तरीके से, या यहाँ यहीं पे कर लेता हूँ, तो ये मेरा चैट मॉडल हुआ प्रॉपरली। या इसको ऊपर भी हम ड्रैग कर सकते हैं इस तरीके से, नीचे भी कर सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन वगैरह में इस तरीके से हो गया है, ठीक है। चैट मॉडल किया, उसके बाद करना है हमें आउटपुट पार्सर। आउटपुट पार्सर में जाओगे, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पार्सर, ये करना है। अब यहाँ पे हमें डिफाइन करना है जेसन फॉर्मेट में कि हमें जो रेस्पॉन्स चाहिए, वो जो रेस्पॉन्स चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए, और उसमें क्या क्या हमें फील्ड चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें हमें इस स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस तरीके का जेसन फॉर्मेट हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। पोस्ट टाइटल, कुछ भी आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते हो, या स्ट्रिंग वगैरह कुछ भी दे सकते हो। टेम्परेरी टेक्स्ट मैंने दिया हुआ है यहाँ पे। पोस्ट कंटेंट, ठीक है। पोस्ट कीवर्ड कुछ भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी टाइप से देना है, लेकिन हाँ जो दोगे थोड़ा रिकॉग्नाइजेबल देना, सो दैट बाद फ्यूचर में हम उसका रेफरेंस कहीं डाल सकें। तो इस तरीके से ये जेसन फॉर्मेट आपको इसमें बना के यहाँ पे कर देना है। उसके बाद बैक हम जाते हैं, तो आउटपुट पार्सर इस तरीके से रहेगा। थोड़ा जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया है काफ़ी, मतलब जो ये था, तो इस तरीके से हम इसको बैक में भी कर सकते हैं इस तरीके से। हम इसको थोड़ा बाद में भी डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं, और इसको थोड़ा इस टाइप से हम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो थोड़ा वर्क फ्लो है इसमें काफ़ी सारी नोड हो गई हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो इतना काम हुआ। अब हमें क्या करना है, अब इनपुट तो हमें यहाँ से मिल गया, स्ट्रक्चर हमने डिफाइन कर दिया है, तो इसको हम कॉपी भी कर लेते हैं। और यहाँ पे जो ये था सिस्टम प्रॉम्प्ट में हमने डिफाइन नहीं किया है एक्चुअली, कि हमें जो आउटपुट है किस फॉर्मेट में चाहिए, तो वो भी तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो आउटपुट फॉर्मेट यहाँ पे दे देते हैं हम जेसन। जेसन में चाहिए आउटपुट फॉर्मेट, और यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ किस तरीके से चाहिएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें आउटपुट फॉर्मेट चाहिएगा। एज फॉलोइंग स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो डेटा रिटर्न करेगा वो जेसन में रिटर्न करेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ ये एरर दिखाता है। तो इस तरीके से जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है उसमें डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको जो आउटपुट चाहिए किस फॉर्मेट में चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो इस तरीके से इतना काम तो हमारा हो गया है। अब हमें करना है आर्टिकल पोस्ट। तो पोस्ट के लिए क्या करना है, एक नोड और ऐड करना पड़ेगा, जिसका नाम होने वाला है HTTP रिक्वेस्ट। तो ये वही नोड है जो हमने लास्ट टाइम की थी। तो मैं लिखता हूँ पोस्ट आर्टिकल इन वर्डप्रेस, ठीक है। इसका नाम ये रख देते हैं हम टेम्परेरी। अब भी यहाँ पे वही डिटेल्स हमें यूज़ करनी है जो कि हमने इमेज अपलोड करते हुए टाइम की थी, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें चेंज होंगी। जैसे पोस्ट सेलेक्ट करी मैंने यहाँ पे, और फिर ये सेलेक्ट किया यहाँ पे, जो कि मेरा API का एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट में हमें एक तो इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है हमें पोस्ट। पोस्ट होता है एक्चुअली, एस लगाना पड़ेगा, पोस्ट होता है। ये इस URL हम ब्राउज़र में डाल के भी देख सकते हैं, जेसन का फॉर्मेट में डेटा देगा वो, ठीक है। अगर वो ठीक ठाक डेटा दे रहा है तो ये वर्किंग एंड पॉइंट होता है हमारा, ठीक है। इस तरीके से आप अपना जो उसका ब्लॉग का लिंक है वो इससे रिप्लेस करके
यहाँ पे डाल सकते हो। फिर ऑथराइजेशन में आ जाता है तो जेनरिक क्रेडेंशियल हम कर लेते हैं, और लास्ट टाइम जो हमने किया था सिंपली उसी तरीके से हमें करना है यहाँ पे। ठीक है, इतना काम करना है हमें। सेंड हेडर एक्टिवेट करना है और जो कंटेंट टाइप है वो डिफाइन करना है यहाँ पे। कंटेंट टाइप ये पैरामीटर डिफाइन करना है। उसके बाद सेंड बॉडी को एक्टिव कर लेना है। अब यहाँ पे जो ये फॉर्मेट जाएगा जेसन के फॉर्मेट में यहाँ पे डालना है हमें। जेसन के फॉर्मेट में डालना है, क्या डालना है, जेसन की कुछ पैरामीटर्स जैसे उसका टाइटल, वो सारी चीज़ें मैं डालता हूँ। अब जेसन का जो स्ट्रक्चर रहेगा इस टाइप से रहेगा। ये देखो ये जो फील्ड हैं ये इसी टाइप से रहेंगे क्योंकि वर्डप्रेस के इसी टाइप्स के रहते हैं। एपीआई में इसी टाइप से टाइटल रहेगा, स्टेटस, फीचर्ड, मीडिया, कंटेंट। अब इसमें जो वैल्यू डालोगे वो ध्यान से डालोगे और प्रॉपर जो इसका स्ट्रक्चर है वो यही एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर होने वाला है, अदरवाइज ये फिर एरर दिखाएगा, थोड़ी चीज़ें इधर उधर होती हैं। अब यहाँ पे टाइटल है, टाइटल क्या है, टाइटल जो आर्टिकल जो जनरेट हुआ है तो पिछली नोड हमने जनरेट मतलब एग्जीक्यूट नहीं की हुई थी, तो वो एग्जीक्यूट हम पिछली नोड को करते हैं, तो यहाँ से आर्टिकल जनरेट होके यहाँ पे वो दिखाने वाला है। देख रहे हो ये आर्टिकल जनरेट हमारा हो चुका है प्रॉपरली। ये वही स्ट्रक्चर में इसने दिया है जो उनसे स्ट्रक्चर में हमने इससे मांगा था कंटेंट। तो पोस्ट टाइटल हम ऐसे ड्रैग कर देते हैं और इन पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और फिर आएगा पोस्ट कंटेंट। पोस्ट कंटेंट भी हम इस तरीके से इसके अंदर ऐसे ऐड कर देते हैं। अब बात आती है हमारी फीचर्ड मीडिया की, जो हमारा मेन मुद्दा है इमेजेस अपलोड करने का। तो वो अपलोड भी हम इस टाइप से कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे, इमेज कहाँ थी हमारी, इमेज यहाँ से जनरेट हो रही है अपलोड मीडिया में। तो इस तरीके से हम इसको आईडी हमें डालनी है, आईडी ऐसे आईडी हम ऐसे ड्रैग करेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारी जो इमेज है उसकी आईडी फीचर्ड मीडिया में इंसर्ट हो जाएगी और जो सी इमेज हमने अपलोड की थी वो इमेज वहाँ पे जाके दिखने लगेगी। तो ये कंसेप्ट होने वाला है, ठीक है। ये तीन चार चीज़ें हमने कर दी है। स्टेटस पब्लिश करना है। अब इसमें एक चीज़ और करनी है, अदरवाइज उसके अलावा ये एरर दिखाएगा कुछ फॉर्मेट स्ट्रक्चर वगैरह में। इसमें यहाँ पे हम कुछ चीज़ें रिप्लेस भी करा सकते हैं, जैसे कुछ अगर इस टाइप के कैरेक्टर्स में आते हैं तो ये इसको रिप्लेस कर देगा प्रॉपरली। ये आप देख सकते हो, अगर आपके उसमें इशू आता है तो इस तरीके से आप ये इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेड चीज़ें थी जो कि मैंने कर दी। इस तरीके से ही करना है, अदरवाइज़ इसमें काफ़ी ध्यान से करने वाली ये चीज़ें होती हैं, ये वाली चीज़ें, अदरवाइज़ ये एरर दिखाएगा, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया इसमें। अब यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ये एग्जीक्यूट किया मैंने, तो देख रहे हो प्रॉपरली मेरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है ये, ठीक है। ये एग्जीक्यूट हो चुका है। और अब हम जाके अपना जो ब्लॉग है वर्डप्रेस का उसमें जाके हम चेक करते हैं। तो पोस्ट में मैं जाता हूँ, ये देख रहे हो ये प्रॉपरली सक्सेसफुली मेरी पोस्ट हो चुकी है यहाँ पे। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो इस तरीके से इमेज भी फीचर्ड इमेज हो गई है प्रॉपरली, और नीचे आर्टिकल इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। अब देखो ये जो फॉर्मेट आ रहा है ये प्रॉपरली फॉर्मेट सही नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपरली H1 वगैरह में सारी चीज़ें आनी चाहिए थी, लेकिन ये रो फॉर्मेट मार्कडाउन फॉर्मेट में दिखा रहा है, इसलिए इशू आ रहा है। तो हम थोड़े कुछ चेंजेस अपनी जो प्रॉम्प्ट लिखा रहे हैं, जो यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट लिखा रहे हैं इस वाली नोड से हम प्रॉम्प्ट लिखा रहे हैं, मतलब आर्टिकल जनरेट करने के लिए, ठीक है। उसमें कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं, जैसे मार्कडाउन फॉर्मेट में ये वापस कर रहा है तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं इस तरीके से। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक लाइन डाली, रिटर्न द कंटेंट इन HTML फॉर्मेट नॉट इन मार्कडाउन फॉर्मेट, ठीक है।
तो अब देखते हैं ये क्या किस तरीके से रिटर्न करता है। इसको इसी तरीके से करना चाहिए। अब जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ये, तो आप देख रहे हो प्रॉपर्ली इसने HTML फॉर्मेट में ये आउटपुट दिया है, मतलब जो कंटेंट दे रहा है वो प्रॉपर्ली HTML फॉर्मेट में ही दे रहा है, जो कि हमें चाहिए था। अब और बाकी की नोड हम एग्जीक्यूट करते हैं, ये वाली एग्जीक्यूट करते हैं, इससे मेरा कंटेंट पोस्ट हो जाएगा। तो ये एग्जीक्यूट किया मैंने, तो अब ये पोस्ट हो गया है। जो हमारा इसका जो URL है वो ये वाला URL है। तो इसको हम रन करके देखते हैं एक बार। अब सही तरीके से हमारा आउटपुट इसका फॉर्मेट हुआ है, ठीक है, विदाउट एनी इशू। तो इस तरीके से इमेज भी आ गई हमारी, और ये हमारा कंटेंट भी प्रॉपर्ली HTML फॉर्मेटिंग में प्रॉपर्ली आ रहा है। अब हमारी एक चीज़ रहती है, आई मीन टू से, इसमें जैसे ही ये अपलोड हो जाए हमारी शीट में भी अपडेट हो जाए। यहाँ पे जो हमारी शीट है यहाँ पे आ जाए ये कंप्लीटेड, और यहाँ पे लिंक पोस्ट हो जाए उस आर्टिकल का, तो वो चीज़ रहती है हमारी। तो जस्ट इसमें एक हम ऐड करते हैं गूगल शीट और ऑपरेशन हम देते हैं अपडेट रो इन शीट, ठीक है। तो सिंपल वही है, इसमें ऑपरेशन ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। ऑपरेशन अपडेट रो करना है हमें, वही यहाँ से क्रेडेंशियल कनेक्ट करने हैं, वही जो शीट है वो सेलेक्ट करनी है यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद जो मेरी टैब था वो सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे फिर ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा है कॉलम टू मैच ऑन, यहाँ पे वो कॉलम सेलेक्ट करना है जिसके थ्रू आपको मैच करके चीज़ें रेक्टिफाई या अपडेट करनी है आपको। जैसे रो आईडी, यहाँ पे जो रो आईडी डिफाइन की हुई है, यहाँ पे 1 2 3 एक यूनिक आईडी डिफाइन होनी चाहिए, उसी से मैच करके वो अपडेट वगैरह करेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देना है रो आईडी का रेफरेंस। रो आईडी का रेफरेंस हम कहाँ से देंगे, हमारी जो गूगल शीट है। तो इस तरीके से हम ऐसे ड्रैग कर देंगे, यहाँ पे गूगल शीट का रेफरेंस वो आ जाएगा, इसका रेफरेंस आ जाएगा एक तरीके से। इसके बाद हमें स्टेटस का उसका अपडेट करना है, तो कंप्लीटेड आपको यहाँ पे लिख देना है, जो कि वहाँ पे एग्जिस्ट होना चाहिए। यहाँ पे देख लेना स्पेलिंग वगैरह क्या होने वाली है, वही आपको एग्जैक्टली वही लिखना है यहाँ पे। कंप्लीटेड लिंक, अब लिंक का रेफरेंस क्या देंगे, लिंक कहाँ से रिटर्न हो रहा है हमारा, लिंक रिटर्न हो रहा है हमारा वर्डप्रेस के ब्लॉग से। तो यहाँ पे देख लेते हैं लिंक ये वाला है, ठीक है। लिंक फील्ड में एग्जैक्टली वो वाला कॉलम ही जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वही ड्रैग कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ होने वाली है। अब मैं इसको कर देता हूँ एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट होने के बाद ये हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, और यहाँ पे आप देखोगे आके ये प्रॉपर्ली लिंक अपडेट हो चुका है। ये अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने इसको होल्ड करके रखा था। अभी दोबारा इसको रन होकर हम कर देते हैं तो ये अब रन होना चाहिए, स्टेटस भी दिखा रहा है, ठीक है। हाँ, अभी प्रॉपर्ली वही अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो यही पर्पज़ था इसका, स्टेटस अपडेट करना और लिंक अपडेट करना। अब प्रॉपर्ली इस वाले लिंक पे जाओगे तो वो इमेजेस वगैरह अपडेट हो चुकी हैं सारी। तो फीचर्ड इमेज अपडेट हो चुकी है, और ये प्रॉपर्ली आर्टिकल हम लिख चुके हैं। इस वर्कफ्लो की अगर जेसन फाइल चाहिए सो दैट आप उसको इंपोर्ट करके यूज़ कर सको अपने वर्कफ्लो में, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।